यदि आपने कक्षा 12वीं पास कर ली है और आपका सपना है कि आपको कलेक्टर बनना है, तो आप बहुत शानदार वीडियो में आए हो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो आपका पूरा जीवन बदल देगा और आपकी लाइफ चेंज होने वाली दोस्तों। अगर आपने कक्षा 12वीं पास कर लिए हो और आप कलेक्टर बनने के सपने देखते हो, आप सोचते हो कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत ताकतवर इंसान बनना है, आपको दुनिया पे राज करना है। आप चाहते हो कि आपके माता पिता की इज्जत बढ़े, आप चाहते हो कि पूरी दुनिया आपके सामने सर झुकाए। आप चाहते हो कि जितने भी लोग ने आपका अपमान किया है, जितने भी लोगों ने आपके बारे में उल्टा सीधा बोला है, अगर आप उन सभी लोगों से बदला लेना चाहते हो, तो जिस दिन दोस्तों आप कलेक्टर बन जाओगे, तो पूरी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी और पूरी दुनिया में आपका नाम चलेगा भाई। और सोच करके देखो भाई, आज जो तुम्हारे माता पिता बेचारे गरीब है, मज़दूर है, वो जो कुछ भी परिस्थिति में जी रहे हैं, लेकिन जब तुम एक कलेक्टर बन करके या कोई बड़ा अफ़सर बन के, अधिकारी बन के उनके सामने जाओगे, तो तुम्हारे गांव में क्या भयंकर की इज्जत रहेगी। तुम्हारे गांव के लोग सब तुमसे देख करके भाई भौचक्के रह जाएंगे। आज तुमको जो शादी में नहीं बुला रहे हैं, आज जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं भाई, जिस दिन तुम कलेक्टर बन जाओगे ना, तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जो लड़कियां लोग तुमको भाव नहीं दे रही है, जिस दिन तुम कलेक्टर बन जाओगे ना भाई, तो वही लड़कियां लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी भाई। बहुत बड़ा पद होता है कलेक्टर दोस्तों। तो भाइयों, आज हम इस कलेक्टर वाले वीडियो की यहाँ पर हम बात करने वाले भाई। तो भाई देखो, सबसे पहली बात कि सब लोग ये सोचते हैं कि भाई कलेक्टर बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ये बात तो सच है। भारत देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है ना, वो कलेक्टर की जो परीक्षा होती है, सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे कठिन परीक्षा बोलते हैं। और सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। और दोस्तों ये जो कलेक्टर की परीक्षा होती है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। कई सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि भाई हम कहाँ कलेक्टर की तैयारी करेंगे। भाई कलेक्टर की तैयारी करने का आपका एक फ़ायदा ये होगा, सबसे पहली बात, कि जब आप कलेक्टर की तैयारी करोगे 12वीं निकलने के बाद, जब आप यूपीएससी कलेक्टर की तैयारी करोगे, तो आपके छोटे मोटे परीक्षा की तैयारी, जैसे कि पटवारी हो गया, सरकारी शिक्षक हो गया, उसके बाद फिर टीचिंग के एग्ज़ाम हो गए, या फिर छोटे मोटे रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, ये आप आसानी से पास कर लोगे। क्योंकि भाई आप बड़ी तैयारी कर रहे हो, तो छोटे मोटे एग्ज़ाम आपके आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि ना भाई, जो व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ने की तैयारी कर रहा है, वो 2 किलोमीटर की रेस आसानी से पास कर लेगा। इसलिए आपको कलेक्टर की तैयारी करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपने ये वीडियो को खोला है, इस वीडियो को आपने ओपन करा है, मतलब कि आपका भी लक्ष्य है कि आपको कलेक्टर बनना है, मतलब बनना है। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि कलेक्टर बनने के लिए आपको 12th नहीं, बल्कि आपको कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सीधे कॉलेज होने तक का इंतज़ार मत करो भाई। ठीक है ना, कॉलेज की जो पढ़ाई चल रही चलने दो। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कॉलेज कर रहे हो, गवर्नमेंट से कर रहे हो, आप जैसा भी कर रहे हो, है ना, कॉलेज का परसेंटेज कलेक्टर बनने में मायने नहीं रखता है। आप कॉलेज की पढ़ाई चलने दो। आप बीएससी करना तो आप बीएससी कर सकते हो, आप एमएससी, आप बीए करना चाहो तो आप बीए कर सकते हो। आपको कॉलेज की कोई भी डिग्री चाहिए। और रही बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता है। आपका परसेंटेज अगर 33% भी है, 50% भी है, तो भी आप कलेक्टर की परीक्षा में बैठ सकते हो। और पैसा भी नहीं लगता भाई, मात्र 100 रुपये लगता है कलेक्टर का फॉर्म डालने के लिए, यूपीएससी का फॉर्म डालने के लिए। कलेक्टर में अगर कुछ काम आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका परिश्रम और आपके दिल का जुनून ही काम आता है। और दोस्तों, अगर आपको सीरियस कलेक्टर की तैयारी करना है भाई, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी आप डिग्री आराम से ले सकते हो। भोज यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर पेपर देने बस जाना, वहाँ से भी कर सकते हो। और आप रेगुलर कर रहे हो तो भी और भी अच्छी बात है। अब समझिए दोस्तों, देखो कलेक्टर बनने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है समझो। तो एक एग्ज़ाम होता है, उसका नाम होता है यूपीएससी, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। ये एक परीक्षा करवाती है। ये परीक्षा अगर आपने पास कर लिए, तो आप भी दोस्तों कलेक्टर बन सकते हो। आपके ऊपर रहेगा, या तो आप कलेक्टर का पद चूज़ कर सकते हो, आईएएस यानी कलेक्टर का पद चूज़ कर सकते हो। ज़िले की सबसे बड़ी दो ताकत होती है, एक होती है कलेक्टर और दूसरी होती है एसपी।
एसपी जो होता है वो पूरे ज़िले का पुलिस का हेड होता है, और कलेक्टर जो होता है भाई वो एक प्रकार से भाई पूरे ज़िले का राजा होता है, एसपी और कलेक्टर, ठीक है ना। तो आप एसपी बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, ठीक है। एसडीएम भी होता है, प्रशासनिक पद है ना, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तहसीलदार पद भी होता है, प्रशासनिक अफसर भी होता है। तो भाई इसके लिए ना 2 प्रकार की परीक्षा होती है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो राज्य स्तर पर जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं स्टेट पीएससी, जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए हो जाएगा यहाँ पर आपकी एमपी पीएससी। और दोस्तों केंद्र लेवल पर परीक्षा होती है उसका नाम होता है यूपीएससी। और फ़ायदे की बात यहाँ पर ये दोस्तों कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपके स्टेट पीएससी की तैयारी अपने आप और बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अपने आप आपकी हो जाएगी, और आपकी समझ और आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ इतनी बढ़ जाएगी कि छोटे मोटे एग्ज़ाम तो आपके निकल ही जाएंगे। लेकिन भाइयों आपका लक्ष्य कलेक्टर बनने का, तो आप कलेक्टर की तैयारी भी सीधे कर सकते हो डेडिकेशन के साथ। इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, कॉलेज चल रहा चलने दो, लेकिन कलेक्टर की तैयारी करना भी आप लोग शुरू कर दो, ठीक है दोस्तों। तो समझो, सबसे पहले कलेक्टर बनने के लिए उम्र होती है, कलेक्टर की परीक्षा देने के लिए उम्र होती है 21 साल। मतलब कि अगर अभी आप 12वीं निकले हो तो अभी आपकी उम्र होगी 17 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल, ऐसी आपकी उम्र होगी। तो दोस्तों अभी आप 3-4 साल में ना इसका पूरा बेसिक्स अच्छे से तैयार कर सकते हो। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यूपीएससी का सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूपीएससी जो होती है ना, यूपीएससी में भाई जिससे कलेक्टर बनते हैं, यूपीएससी में सबसे पहले होते हैं भाई 3 चरण में परीक्षा होती है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स मतलब कि होता है प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल नॉलेज का और दूसरा होता है गणित रीजनिंग का, ठीक है ना। एक होता है जीएस का पेपर, एक होता है सीसेट का पेपर। अगर आप ये जीएस और सीसेट का पेपर पास कर लेते हो तो उसके बाद फिर दोस्तों आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होते हो। मुख्य परीक्षा में आपको कितने पेपर देना पड़ता है? तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में पूरे आपको 7 पेपर देना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहला आपका होता है हिंदी भाषा का पेपर, और दूसरा होता है सेकंड लैंग्वेज का पेपर जो आप अंग्रेजी चुन सकते हो, है ना। तो आपको 2 भाषा का पेपर देना पड़ता है। ये लिखित होते हैं। लिखित मतलब कि आपको कॉपी में हाथ से लिखना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा होता है निबंध का पेपर। उसके बाद फिर सामान्य अध्ययन 1 का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 2 का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 3 का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 4 का पेपर होता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक विषय चूज़ करना पड़ता है, उस विषय के फिर 2 पेपर अलग से होते हैं। फिर जब आप ये मुख्य परीक्षा पास कर लेते हो तो उसके बाद दोस्तों अंत में आपका होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने के बाद अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो आप बन जाते हो कलेक्टर। राजा वाली ज़िंदगी, आपका पूरा 7 पीढ़ी का भविष्य बदल जाता है दोस्तों। कलेक्टर मतलब कि बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों। आप राजा वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसकी हमको तैयारी कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले दोस्तों कलेक्टर बनने के लिए ना हमको सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर जो विषय पूछे जाते हैं वो आपके मतलब कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, जैसे कि भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, है ना, राजनीति शास्त्र हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना। तो ये वाले सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भाई इसके लिए आपको 6वीं से लेकर के 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, आपको उन बुक्स को समझना पड़ता है भाई। कलेक्टर की परीक्षा में रटने वाला काम नहीं होता है, यहाँ पर आपको समझ करके पढ़ना होता है। इसके लिए आपको 6वीं क्लास से उठाना पड़ता है। सबसे पहले 6वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक खत्म करना पड़ेगा। 6वीं के बाद 7वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक खत्म करना पड़ेगा। समझ करके पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। फिर 8वीं क्लास, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। जब आप कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लेते हो, बारीकी से आप एनालाइज कर लेते हो और आप नॉलेज हासिल कर लेते हो, रटना नहीं है, सिर्फ समझ करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कुछ बेसिक से बुक होती है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गया, रमेश सिंह की बुक हो गई, लाल एंड लाल हो गया, आज़ादी के बाद भारत की बुक हो गई, स्पेक्ट्रम हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। इस तरीके से लगभग 10 से 20 किताबें होती है, बेसिक्स किताबें होती है। आपको 10 से 20 बेसिक्स किताबें पढ़ना पड़ता है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने 10 से 20 बेसिक्स किताबें पढ़ लिया, आपने यूपीएससी का पूरा सिलेबस देख लिया। इतनी तैयारी होने के बाद दोस्तों
आपको एक प्रकार से मेंस की तैयारी करना पड़ता है। इतनी तैयारी जब आप कर लेते हो, इतनी जब आप तैयारी कर लेते हो, तो उसके बाद फिर दोस्तों आप जैसे 21 साल के हो जाते हो, तो आपको लक्ष्य बनाना है कि 21 साल का होने से पहले आपको 6वीं से लेकर के 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी को समझ लेना है। और ये समझने के साथ साथ अगर आपको दिक्कत जाएगी कि भाई हम 6वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, कहाँ से समझें, तो भाई ये जो चैनल में आप वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरे इस चैनल पर मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। संपूर्ण 6वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब पूरा पढ़ाते हुए वीडियो बनाऊंगा। 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, सारा का सारा भाई एनसीईआरटी में खुद यूपीएससी के हिसाब से आपको समझाऊंगा और आपकी पूरी की पूरी तैयारी करवाऊंगा इस चैनल पर, ठीक है ना। इसके बाद जब जो किताबें होती है, एम लक्ष्मीकांत हो गया, जितने भी टॉपर लोग सजेस्ट करते हैं, या फिर लालन लाल की बुक हो गई, रमेश सिंह की बुक हो गई, हिंदी माध्यम के, है ना, तो भाई वो सारी की सारी किताब भी भाई मैं आपको इस चैनल पर समझाऊंगा और अब विस्तार से बताऊंगा। आपको समझना भी है और आपको स्टडी भी करना है। और इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले कम से कम 10 साल के जो पेपर है उसका भी हमको एनालाइज करना पड़ता है। तो पिछले 10 साल के जो पेपर है उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग करना पड़ता है, किस तरीके से लिखना पड़ता है, हम उसकी तैयारी भी यहाँ पर करेंगे। और इतनी तैयारी होने के बाद दोस्तों, जब हमारी इतनी तैयारी हो जाती है 21 साल की उम्र में, जब आप इतनी तैयारी कर लिए, उसके बाद दोस्तों जब आप परीक्षा में बैठोगे तो उस साल से अपन क्या करेंगे भाई, कम से कम 1 साल या 2 साल पहले से अपन करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स के जो पेपर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उसको एनालाइज करना, देश विदेश की घटना, विदेश संबंध, ये सब अपन पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद फिर दोस्तों फिर अपन, और इस तरीके से अपनी सारी की सारी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अपना कॉलेज भी करते रहिए, कॉलेज करने के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, ठीक है ना। और अदर्स एग्ज़ाम में भी बैठते रहिए भाई, है ना। और पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है उनको भी, तो लेकिन आपको तैयारी करना है कलेक्टर की, है ना। और भाइयों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न होंगे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो यूपीएससी कलेक्टर की तैयारी से रिलेटेड ही मिलेंगे। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।